एक बड़ी खबर आ रही कश्मीर से, जहां पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई थी। नौशेरा में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश की गई। सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है, तो घुसपैठ की जो कोशिश की गई थी उसे नाकाम कर दिया गया। और खबर अब उत्तर प्रदेश से है, जहां मैनपुरी से बहुत ही हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप यह है कि यहां सब स्टेशन पर तैनात एसडीओ सरकारी गाड़ी में बियर पीते देखे गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरे जरा इन साहब को देखिए और गौर से देखिए, सरकारी गाड़ी में बैठे हैं लेकिन मजे किसी बार से कम नहीं ले रहे। जी हाँ, ड्यूटी का टाइम है लेकिन साहब ड्यूटी छोड़ बियर पीने की ड्यूटी निभा रहे हैं। यानी गाड़ी बनी मिनी पब और साहब बन गए सेल्फ डिक्लेयर वाईपी ड्रिंकर एक्ट। कानून कहता है गाड़ी में शराब पीना मना है, लेकिन शायद ये पना एसडीओ साहब ने कभी खोला ही नहीं। उल्टा उन्होंने तो कानून को ही चीयर्स बोल दिया। और तो और नशे में धुत साहब ने शब्दों की भी बोतल खोल दी। अभद्र टिप्पणियों से साबित कर दिया कि अटल्लीपन का भी कोई ऑफिशियल लेवल होता है। मैं मंदिर पे दुनिया जाके अब वीडियो वायरल हुआ तो डीएम साहब भी चौंक गए और नशेबाज अफसर पर जांच बैठा दी गई। यानी बियर पार्टी का हैंगओवर अब साहब को भारी पड़ने वाला है। महाराष्ट्र हादसे में मरने वालों की संख्या 15 हो चुकी है। पालघर जिले के विरार इलाके में यह हादसा हुआ था। तो 4 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग गिर गई थी। एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। हादसे में मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ की सख्ती से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां प्रतिबंधित चाकू के बेचने के आरोप में पुलिस ने अमेजॉन को ही नोटिस पेश किया। दरअसल पुलिस ने चाकू दिखाकर आम लोगों को धमकाने से जुड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू की खरीदी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन से की थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अमेजॉन को ही नोटिस जारी कर दिया और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा। यही नहीं, पुलिस ने कंपनी से पूछा है कि आखिर क्यों न अमेजॉन इंडिया को इस मामले में सह आरोपी बनाया जाए। यही नहीं, ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री जारी रही तो अमेजॉन इंडिया को दोषी माना जाएगा। दरअसल ये सख्ती पुलिस ने हाल ही में चाकू दिखाकर आम लोगों को धमकाने से जुड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है, तो तस्वीरों के जरिए आप तक ये खबर पहुंचा देते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गणेश उत्सव पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में तरह तरह की थीम पर आधारित गणेश पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा उस गणेश पंडाल की हो रही है जिसे ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार किया गया। यहाँ भक्तों की आस्था के साथ साथ देशभक्ति का संगम देखने को मिला। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिल रही है। चारों तरफ गणपति बप्पा के जयघोष गूंजते सुनाई पड़े। आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक हर कोई गणपति बप्पा को खुश करने के लिए जी जान से जुटा है। इसी दौरान मशहूर कथावाचक जया किशोरी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र के पुणे में गणपति की प्राण प्रतिष्ठा की। तमिलनाडु की नीलगिरी में अनोखी तरह से गणेश चतुर्थी मनाएगी, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। यहाँ गणेश जी का रूप माने जाने वाले हाथी खुद हाथ में घंटी लेकर गणपति बप्पा को मनाते दिखाई दिए। इस दौरान इन हाथियों ने मंदिर के बाहर घुटनों पर बैठकर गणपति बप्पा की पूजा की, जो काफी वायरल हो रहा है। गणेश चतुर्थी पर तेलंगाना के हैदराबाद में आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिला, जहां गणेश पंडाल को जय जवान जय किसान की थीम पर तैयार किया गया। यहाँ लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ देश के प्रति जवानों और किसानों के योगदान को महसूस कर सकते हैं। इस थीम का उद्देश्य युवाओं और आम लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाना है। गणेश चतुर्थी पर महाराष्ट्र में चारों तरफ भव्य रौनक देखने को मिली। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरया के जयघोष की गूंज सुनाई दी। इस दौरान मुंबई में गणेश चतुर्थी मनाने के लिए गणपति बप्पा का अनोखा पंडाल तैयार किया गया, जो कागज, टूथपिक और कार्डबोर्ड की सहायता से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया।